Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about the process of mitosis. So mitosis की प्रोसेस जो है वो सेल्स के न्यूक्लियस में होती है और इसमें एक सेल के सेम उसके जैसे इक्वल दो अलग अलग सेल्स बनते हैं जो उसकी जितनी साइज के होते हैं उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जो डीएनए है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जनरली क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं जिनमें 35,000 जितने जीन्स जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो जब भी आप क्रोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हो या oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हो या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हो तो उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस जानना जरूरी है। ये प्रोसेस जो है माइटोसिस एंड मियोसिस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसे हम जितना हो सके उतना इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे आज। तो जनरली क्या होता है जो ये सेल्स होते हैं जिसे हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं उसमें ईच सेल जो रहते हैं जिसमें 23 होमोलोगस पेयर रहती है। टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं और उसमें ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। जो 23 होमोलोगस पेयर है उसमें 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम की रहती है जो मैचिंग क्रोमोसोम रहते हैं एंड जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं उसकी 1 पेयर रहती है। तो उसमें जो अगर फीमेल है तो एक्स एक्स रहेगी और मेल है तो एक्स वाई और इवन एक्स एक्स भी रह सकती है इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सो हियर अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें इस प्रोसेस को माइटोसिस के प्रोसेस को तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि वन सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो देयर आर टू डॉटर सेल्स और ईच डॉटर सेल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा 46 क्रोमोसोम इन फर्स्ट डॉटर सेल एंड इन सेकेंड डॉटर सेल ऑल्सो 46 क्रोमोसोम और ये जो मदर सेल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम जो है वो रहते हैं। सो हियर दिस इज मदर सेल एंड दिस इज डॉटर 1 एंड डॉटर 2 सेल। तो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम के जो डीएनए है वो इक्वली रेप्लिकेट होते हैं। इनिशियल फेज में क्या होता है जो इनिशियल फेज रहता है इसके अलग अलग फेज रहते हैं प्रोफेज प्रोमेटाफेज मेटाफेज टेलोफेज एंड ऑल। सो ये सारे फेजेस को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला फेज है इनिशियल फेज जिसे हम कहते हैं प्रोफेज। सो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में इनिशियली ये जो क्रोमोसोम आप देख पा रहे हो ये जो ऐसे बाहर जो है वो सेल की आउटलाइन है और अंदर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है। उसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो दे आर नथिंग बट क्रोमोसोम। तो प्रोफेज के टाइम पे क्या होता है इनिशियल फेज में ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं स्पार्स डिफ्यूजली थ्रू द न्यूक्लियस पूरे न्यूक्लियस में ऐसे डिफ्यूजली वो स्प्रेडेड रहते हैं एंड we are not able to recognize them through normal light microscope। तब हमें अगर इस फेज पे अगर आप एग्जामिन करोगे सेल को या न्यूक्लियस को तो आप इसे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो बाहर का ये स्ट्रक्चर है डॉटेड स्ट्रक्चर ये है न्यूक्लियर एनवलप। देन ये जो दूसरा अंदर का ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे क्रोमाटिन। फिर क्या होगा प्रोफेस में से जब वो आगे जाता जाएगा धीरे धीरे करके तो क्या होगा धीरे धीरे करके ये जो सेल्स है ये जो क्रोमोसोम्स है उनमें कॉइलिंग होता जाएगा वो बहुत ही कंडेंस होते जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। सो 3 प्रोसेस देखने को मिलेगी कॉइलिंग देन कंडेंसेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो एक्सट्रीमली लॉन्ग क्रोमोसोम्स है वो छोटे होते जाएंगे कंडेंस होते जाएंगे जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ेगा और जब तक वो प्रो मेटाफेज में एंटर एंटर करेगा तब तक ऑलमोस्ट वो डिस्टिंग्विशेबल कंडीशन में आ जाएगा। फिर क्या होगा प्रो मेटाफेज में आप उसे ये जो क्रोमाटिड है इवन यू कैन कंपेयर टू पिक्चर। इस पिक्चर में आपको प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है लेकिन प्रो मेटाफेज के पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि उसका जो शेप है प्रॉपरली क्रोमोसोम जैसा लग रहा है इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। 2 क्रोमोसोम को आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से चेंज आ जाता है इसमें प्रो मेटाफेज।
फिर फर्दर आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो फर्स्ट आएगा मेटाफेज। तो मेटाफेज जो है, मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक लाइन में, एक इक्वेटोरियल प्लेन में, जैसे सेंटर में आप देख पा रहे हो, एक क्रोमोसोम है, उसके बाद दूसरा है, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो इस तरीके से एक लाइन में ये सारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाएंगे। जो आप प्रो मेटाफेज में देख पा रहे हो, इरेग्युलर कहीं पे भी न्यूक्लियस में अरेंज्ड रहते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट मेटाफेज में आएंगे तो वो सेंटर इक्वेटोरियल प्लेन पे वो अरेंज हो जाएंगे, एंड वो एक दूसरे के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे सेंट्रोमीर भी कहा जाता है, उससे अटैच हो जाते हैं, एंड माइटोटिक स्पिंडल जो है वो फॉर्म होती है। ये हो गया मेटाफेज। फिर आएगा एनाफेज। सो एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमीर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स। ये जो सेंट्रोमीर है, ये जो रेड डॉट है, दिस इज सेंट्रोमीर, वो ईच क्रोमोसोम का अब क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यू कैन मेक आउट इजीली इन द पिक्चर, इजीली ये जो है ये अलग हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो एनाफेज में क्या होगा, ये सब सेपरेट हो जाएगा, एंड देन माइग्रेशन ऑफ दीज क्रोमाटिड्स टू ऑपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल। तो ये जो स्पिंडल है, ये जो ईच क्रोमाटिड है वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल पे माइग्रेट होते जाएंगे। ये सारे जो है वो इस साइड के पोल पे आ जाएंगे, ये सारे क्रोमाटिड जो है वो इस साइड के पोल पे आ जाएंगे। देन टेलोफेज। सो टेलोफेज में क्या होगा, फिर से ये क्रोमोसोम्स जो है वो अनकॉइल हो जाएंगे और लेंथन हो जाएंगे। जो फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा था कि बहुत ही एक्सट्रीमली लॉन्ग थे, स्प्रेड जो उनका है वो स्पार्सली, यानी कि बहुत ही डिफ्यूजली अलग अलग कॉर्नर ऑफ न्यूक्लियस में वो स्प्रेड हो जाएंगे, एंड फिर से नया न्यूक्लियर एनवलप जो है वो फॉर्म होगा। सो दो इस तरीके से अलग अलग पोल जो डेवलप हुए थे एनाफेज में, उसके अकॉर्डिंग उसका जो न्यूक्लियर एनवलप है दोनों का सेपरेटली इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, एंड ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी इक्वली दोनों साइड पे डिवाइड होता जाएगा, और धीरे धीरे करके दोनों जो सेल्स है, अलग अलग सेल जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो एक मदर सेल में से दो डॉटर सेल जो है वो इस तरीके से फॉर्म होंगे। तो एंड में क्या होगा, फिर ईच डॉटर सेल विल रिसीव हाफ ऑफ ऑल डबल क्रोमोसोम मटेरियल, एंड दस मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल्स। तो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम थे उतने क्रोमोसोम जो है वो सेम नंबर इसमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर ये फिर से इसमें नेक्स्ट प्रोसेस भी अगर माइटोसिस की है, तो ये इंडिविजुअल सेल जो है वो फर्दर दूसरे दो डॉटर सेल को फॉर्म करेगा, और ये जो है वो फिर से दूसरे दो डॉटर सेल को फॉर्म करेगा। डिपेंड करता है कि वो कौन से फेज में है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर सेल डिवीजन की प्रोसेस है तो माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो पीक रहती है, तो उसमें कंटिन्यूअसली एक सेल में से दो सेल, अगेन उन सेल में से दूसरे सेल्स, इस तरीके से फॉर्म होते जाएंगे, और माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसेस से ही अल्टीमेटली पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होगा या फॉर्म होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.